हमीद जी बारान रहमत की ट्रांसमिशन में ये हमारा क्विज कंपटीशन है। इसको बेक पार्लर ने स्पॉन्सर किया है। हमारे पास आज 2 पार्टिसिपेंट्स हैं। इनमें से एक का नाम अली अहमर है, वो आप हैं, और आपका नाम अली बेग है। ठीक है, दोनों अली हैं, एक अहमर है और एक बेग है। तैयारी है? आपको पता ना कि अगर आप अच्छा खेलेंगे तो आप आगे तक जाएंगे, आगे तक जाएंगे तो फिर आप गाड़ी तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो दिमाग की बत्ती को आपने रेडी रखना है। और फिर आप साथ हैं हमारे, आप किसका साथ देंगे, अली बेग का, अली अहमर का? मैं, मेरे लिए तो दोनों ही बराबर है। आप बताएं मैं लेकिन किसका अभी साथ एक, दूंगी? अभी आप जिसको आप तो बस जो इस तरफ है, अली अहमर। अली अहमर को आप सपोर्ट करेंगी। जी आगा साहब, अली बेग की तरफ, शफीक भाई आप दोनों के लिए दुआ कर रहे हैं कि जो अच्छा खेले, जो अच्छा खेलेंगे माशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। रेडी? अच्छा जी, पाकिस्तान का असल और पूरा नाम क्या है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, पाकिस्तान या मुत्तहिदा पाकिस्तान? अहमर आपसे। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक। जी बेग आपसे, दुनिया में कुल कितने अजूबे हैं? 3, 7, 5? 7। बिल्कुल ठीक। माइक आप दोनों हाथ में पकड़ लें। जी अहमर आपसे, सोलर सिस्टम में कुल कितने सैयारे हैं? 8, 7, 6? 7। बिल्कुल ठीक, शाबाश, फुल कॉन्फिडेंस से जवाब दे रहे हैं। और फिर आप दुआ कर रही हैं ना? बिल्कुल दुआ कर रही हूँ। आगा साहब आप भी कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं दुआ कर रहा हूँ इन बच्चों के लिए। शफीक भाई तो दोनों के लिए कर रहे होंगे। जी, कुरान में कुल कितनी सूरतें हैं? बेग ये आपसे है। 113, 114, 115? 114। शाबाश, बिल्कुल ठीक। रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? घोड़े को, ऊंट को या गाय को? ऊंट। कभी ऊंट की सवारी की है? अच्छा, कहाँ पर? कराची साहिल पे? अकेले की है या बहन भाइयों के साथ? माइक पे बोलो ना। भाई के साथ। भाई के साथ। के डर तो नहीं लगा था? नहीं। पक्का वाला? अच्छा चलें, बेग आपसे सवाल, कौन सा पौधा है जो पानी के बगैर जिंदा रह सकता है? कैक्टस, एलोवेरा या कोई भी नहीं? कैक्टस। कैक्टस? जी बिल्कुल ठीक, कैक्टस है जी। अहमर आपसे, फेरा मुस्कुरा रही हैं अहमर जब आपका नाम आता है कि अच्छा जी मेरी टीम। आगा जी? जी जी बिल्कुल ठीक है, बेग तो जबरदस्त खेल रहा है और अहमर भी। बच्चा उधर वाला जीत जाएगा। अरे उसके चेहरे पे जीत नजर आ रही है। मेरी वैसे दुआएं दोनों के लिए हैं। देखिए, जिसकी किस्मत। मुझे दोनों के चेहरे पे जीत नजर आ रही, लेकिन थोड़ा सा वहाँ ग्राफ ज्यादा है। अब मैं इस बच्चे को जोश दिलाने के लिए कह रहा हूँ, मैं पार्लर की गाड़ी का सवाल है। इस बच्चे को जोश दिलाने के लिए बात कर रहा हूँ, ये इसमें जोश पैदा होगा। ठीक है जी। शफीक भाई आप क्या कहेंगे? मैं तो इसके साथ हूँ, अमर के साथ हूँ, छोटा है ना इसलिए। 13 साल उम्र आपकी? हाँ, उम्र में थोड़ा कम है ये उनसे। और बेग आप 18 साल के हो? 5 साल का डिफरेंस है। चले कोई बात नहीं, जनरल तो नॉलेज क्या हुआ, नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज बहुत बड़ा होना चाहिए। जी पहले सवाल किससे किया था? बेग आपसे किया था मैंने। अहमर अब आपकी बारी। पाकिस्तान के किस शहर में खेलों की चीजें सबसे ज्यादा बनती हैं? एबटाबाद में, मुल्तान में या सियालकोट में? सियालकोट। पक्का? क्या बनता है सियालकोट में सबसे ज्यादा? क्रिकेट बैट। और सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में जाता है सियालकोट से बनकर? खेल का सामान। खेल का सामान है, मगर कौन सा वाला सामान? बहुत सारी चीजें जाती हैं, ये नॉलेज होना चाहिए। फुटबॉल। फुटबॉल। यार मैं इतना कह रहा हूँ, मुंह चला चला के कह रहा हूँ, देख ही नहीं रहे हम, क्या करें जाए। अच्छा जी बेग आपसे सवाल, नहीं चीटिंग नहीं कर रही? नहीं चीटिंग नहीं, मैं तो बात से बोल नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ वोट हिला रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है वैसे भी। हाँ बस उनको दुआ दीजिए, उनकी हौसला अफजाई करें, मगर बिल्कुल चीटिंग नहीं करवानी, उसकी कोई गुंजाइश नहीं। हाँ जी, दिमाग की बत्ती की बात है। ठीक है बेग आपसे सवाल, इंसानी जिस्म में कुल कितनी हड्डियां हैं? 206, 209 या 210? 206। वेरी गुड। 209 नहीं है? अगर कोई मोटा हो तो उसमें कितनी हड्डियां होंगी? उसमें भी 206 ही होती हैं। ठीक है, शाबाश, यही कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए। जी अहमर आपसे, सबसे बड़ा अंडा किस परिंदे का होता है? मोर का, सांप का या शुतुरमुर्ग का? शुतुरमुर्ग। देखा है शुतुरमुर्ग का अंडा? जी। अच्छा ठीक है, कहाँ देखा, सच बताओ। यूट्यूब पे।
वाह भाई वाह, सच यूट्यूब पे बोला। बहुत सारी चीज़ें झूठी भी होती हैं, इसलिए कोशिश करो कि प्रैक्टिकल जो भी नॉलेज हासिल करो एथेंटिक ज़राए से हासिल करो। यूट्यूब पर कैसे पता चला कि ये साइज़ जो है ये शुतुरमुर्ग का ही है? मेरे फादर ने बताया था मुझे। अच्छा, बाबा से मदद ली थी, ठीक है जी। बेग आपसे सवाल, चांद पर सबसे पहला कदम रखने वाला इंसान कौन था? मर्द, औरत या दोनों? मर्द। औरत नहीं थी, नहीं। पीछे रह गई थी। वो दुआएं मांग रही थी दुआएं मांग रही थी। कि जो चांद पर गया खैरियत से वापस वो आ उनकी बीवी होंगी। जाए। जी अहमर, बेटा आपसे सवाल, कौन सा जानवर इंसान की नकल बाखूबी उतारता है? कुत्ता, बंदर या बिल्ली? बंदर। बंदर इंसान की नकल उतारता है? जी, वैसे कभी किसी इंसान ने बंदर की नकल उतारी? मैंने तो नहीं देखा आज तक। अच्छा, वैसे बंदर करते क्या है? उनकी कोई खास बात? चिड़ियाघर तो जाते हो ना? जी जाता हूँ। हाँ, तो देखा बंदर को, देखा ना क्या करता है? कोई खास बात जहन में आती है? हर वो उचकता कूदता रहता है, उसको केले दो फौरन खा लेता है। ऊपर से एक बार चाचा ने सिगरेट दी, वो भी पी ली उसने। बहुत गलत बंदर था, ये गलत चीज ही उसको नहीं करनी चाहिए थी, है ना? केला खाता बिगड़ा हुआ और बंदर उछल कूद था। करता, बिगड़ा हुआ बंदर था। उसको चाचा को चाहिए था उसको सुधारते। अरे भाई बंदर क्या कर रहे हो? गलत है, उन्होंने किडनी भी के लिए सिगरेट पकड़ा गलत है, दी। लंग्स के लिए गलत है, सांस की नालियों के लिए गलत है, दांतों के लिए, मसूड़ों के लिए। क्यों आगा बादशाह, मैं बिल्कुल सही सही, कह रही बिल्कुल हूँ? सही। मुज़िर सेहत है बंदर के लिए भी। हाँ, मुजरे सेहत बंदर के लिए भी है, तो इंसान के लिए कितना होगा? अच्छा जी, बेग आपसे सवाल, दुनिया में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली सब्जी कौन सी है? आलू, बैंगन, करेला? आलू। आप खाते हैं? खाता हूँ बट इतने नहीं खाता। इतने नहीं खाते। वैसे आलू की कौन सी सब्जी पसंद है? भुजिया। आलू की भुजिया, वो आलू किसको नहीं पालक। पसंद? आलू पालक। हाँ, आलू, अच्छा आलू पालक, बिल्कुल, ये सब मजेदार हैं। आलू के पराठे। आलू के पराठे, आलू के पालक, बहुत सारी चीज़ें हैं। अहमर आपसे सवाल, सांस लेने के लिए कौन सी गैस का होना जरूरी है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन? ऑक्सीजन। शाह अब्दुल लतीफ भटाई का मज़ार सिंध के किस शहर में वाक़ है? सिब्बी, हाला, भटशाह? भिटशा। भिटशाह में? जी। आप गए वहाँ पे? नहीं। नहीं गए। हाला में भी हो सकता है। नहीं, भिटशा में ही। भिटशाह में कैसे आप इतने यकीन से कह सकते हैं? पढ़ा है मैंने किताब जिंदगी में की किताब में। पढ़ा, स्कूल की किताब में पढ़ा है। बिल्कुल सिंधी ठीक की बुक में। जी। ये तो सारे दोनों बच्चों ने बिल्कुल ठीक सब सवालों के जवाब हाँ, दिए, कोई हारा ही नहीं। तो टाई हो गया। हाँ। दोनों को गाड़ी दी जाएगी। दोनों को नेक्स्ट लेवल। अच्छा ठीक है, अब चूंकि दोनों में से जीतना किसी एक ने है, ठीक है। अहमद आपसे सवाल, कराची किंग्स का कैप्टन कौन है? इमाद वसीम। बिल्कुल ठीक। अब मैं आपसे सवाल करूंगी, क्वेटा ग्लेडिएटर का कैप्टन कौन है? सरफराज अहमद। सरफराज अहमद। पक्का? सोच लो, एक मौका दे रही। पक्का है? बिल्कुल ठीक। दोनों बच्चे, आप लग रहा है उफेरा, आप और आगा बादशाह, दुआएं जरा कबूल बिल्कुल हो रही ठीक है। हैं। आप इतनी दुआएं करें कि दोनों बच्चों में टाई हो गया। बार बार टाई हो रहा है। एक सवाल और पूछ लीजिए। एक सवाल और? हाँ, एक एक और पूछ लीजिए। एक सवाल और पूछूंगी जी। उफेरा, आप कोई सवाल पूछे। सवाल पूछना तो मैं अहमद से पूछें। मैं पूछ लेता हूँ सवाल। एक सवाल है। अच्छा, आप बेग से पूछें और आप अहमद से पूछें। ठीक है। अहमद कौन से हैं? अहमद हमारे छोटे से। दुनिया में अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत कौन सी है? जिंदगी, इंसान हम। नहीं, इंसान तो है। इंसान में कौन सी चीज सबसे बड़ी नेमत है? जल्दी। अहमद, दुनिया में अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत कौन सी है? जिंदगी। इंसान की फिर बेटा सोचो। एक और जिंदगी सोच लो। तो है, जिंदा तो हम हैं, मगर हमें जिंदा रहने के लिए हमारे पास कौन सी ऐसी सबसे प्यारी और बड़ी नेमत है? खाने पीने का सामान, पानी, दरिया, सांस। बहुत सारी नेमतें हैं, मगर अगर वो नेमत ना हो जी। यही सवाल आपसे बेग। दिमाग।
ठीक है, बहुत अच्छा जवाब है। सबसे बड़ी नेमत अल्लाह की अक्ल है, वो यानी कि दिमाग। अगर आप किसी अंधे को हाईवे पे खड़ा कर दें, अगर उसके पास अक्ल नहीं है और आंखें हैं, वो ट्रक के सामने नाचना शुरू कर देगा, मारा जाएगा। और अक्ल है, अंधा है तो साइड में हो जाएगा। अक्ल मालूम चला सबसे बड़ी नेमत है अल्लाह की। अक्ल की वजह से इंसान चांद पे मरीख पे जाता है। अब देख लिया, मैं ये नहीं कह सकती कि आगा बादशाह बेग को आप सपोर्ट कर रहे थे, मैंने वो कहा था जीता, ना, लेकिन मैंने कहा था ना मैं चमक रही है। बेग आप जीत गए। इसीलिए पता है, अक्ल की वजह से ही इंसान को अशरफुल मखलूकात कहते हैं। लेकिन आप दोनों बहुत अच्छा खेले, शाबाश। अच्छा, मुझे खुशी इस बात की कि दोनों ने एक दूसरे को टफ टाइम दिया। आ जाए, मगर घबराते नहीं है। अहमद इधर आइए, अभी तो बहुत सारे मैदान आएंगे, बात अभी यह तो है बहुत कि तैयारियां करनी दोनों है। बहुत काबिल है माशाल्लाह। शाबाश। ये बेग पार्लर की तरफ से आपके साथ जाएगा और इसी मेहनत से आपने पढ़ते रहना है। जब बड़े प्लेटफॉर्म पर जाओगे, बहुत बड़े बड़े इनाम जीतोगे। अहमद जो हारता है ना, हार से जीतना सीखता है। हाँ, Keep गिरते हैं smiling सवारी always. मैदान जंग में। इधर आ जाओ मेरे पास, आ जाए बेग आप भी। ये बेग पार्लर की तरफ से आपके लिए, आप बहुत अच्छा खेले हो और कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा था। इसी कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ते जाना है। और वो जो गाड़ी है ना, अभी तो तस्वीर नजर आ रही है ना, मगर ऐसी ही गाड़ी है, ये जीत कर जाना है। ठीक है, शाबाश। बेटे हिम्मत कम नहीं करनी है आपने, अच्छा समझे, आपने फाइट की है बड़ी मजबूत किस्म की। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों बच्चों ने बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन दिया एक दूसरे को, पॉजिटिव कंपटीशन। इस वक्त हमारे ये सेगमेंट यहीं ख़त्म होता है। आपसे मुलाकात होती है एक ब्रेक के बाद। मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे होठों पे जिक्र मदीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे होठों पे जिक्र मदीना, मेरे होठों पे जिक्र मदीना, ताजदार हरम के करम से आ गया जिंदगी का करीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद, उनकी चश्मे करम की अता है, उनकी चश्मे करम की अता है, मेरे सीने में उनकी जिया है, मेरे सीने में उनकी जिया है, याद सुल्तान तैबा के सदके मेरा सीना है मिसले नगीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मैं गुलाम गुलामाने अहमद, मैं गुलाम गुलामाने अहमद, मैं सगे आस्ताने मोहम्मद।
वाह वाह। हो मैं सगे आस ताने मोहम्मद, काबिले फ़ख्र है मौत मेरी, काबिले रश्क है मेरा सुभान अल्लाह, सुभान जीना, अल्लाह। मेरे दिल वाह, वाह, वाह। में है याद मोहम्मद। और हस्बे हाथ मैं अपने लिए कहता शफीक हूँ भाई, वाह वाह सुभान वाह अल्लाह। वाह। कि हर खता पर मेरी चश्मे पोशे, हर खता पर मेरी चश्मे पोशे, हर तलब पर अताओं की बारिश, हर तलब पर अताओं की बारिश, मुझ गुनाहगार पर किस कदर है, मुझ गुनाहगार पर किस कदर है, मेहरबान ताजदारे मदीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद। दिल शकिस्ता है मेरा तो क्या, दिल शकिस्ता है मेरा तो क्या, इसमें रहते हैं शाहे दो आलम, इसमें रहते हैं शाहे दो आलम, जब से मेहमान हुए हैं वो दिल में, जब से मेहमान हुए हैं वो दिल में, दिल मेरा बन गया है मदीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद। वाह वाह वाह। मुझको तूफान की मौजों का क्या डर, मुझको तूफान की मौजों का क्या डर, इसमें रहते हैं शाहे दो आलम, इसमें रहते हैं, वो गुजर जाएगा रुख बदल कर, ना खुदा है मेरे जब मोहम्मद, तो कैसे डूबेगा मेरा सफीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद। दौलते इश्क से दिल गनी है, दौलते इश्क से दिल गनी है, मेरी किस्मत है रश्के सिकंदर, ओ मेरी किस्मत है रश्के सिकंदर, मिदहते मुस्तफ़ा की बदौलत मिल गया है मुझे ये खजीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। क्या खूबसूरत बात है, आपने क्या कलाम बात है। पढ़ा। मज़ा आ गया, बहुत अच्छे। मायूस वो होता है जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखता, और महरूम वो होता है जो उसकी नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता। शुक्र अदा करने वाली ज़ुबान जिस जिस्म का हिस्सा होती है, वो जिस्म कभी नहीं मुरझाता। इसलिए हर वक्त रब्बे ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। हमारा ये सेगमेंट तिब्बे नबवी के हवाले से है। आगा अब्बास साहब हमारे साथ हैं, हमें बहुत खूबसूरत अपनी राय बताएंगे, अपने तजुर्बे से बताएंगे कि किस तरह से क्या चीज़ें खाने से, सादा सी चीज़ें खाने से हम कितनी मुश्किलात पर, कितनी बीमारियों पर काबू पा सकते हैं। हमारी न्यूट्रिशनिस्ट उफैरा हमारे साथ हैं, वो भी हमें आज के ज़माने के हवाले से खूबसूरत टिप्स देंगी कि हम अपनी स्किन का, अपनी सेहत का कैसे ख्याल रख सकते हैं बहुत ख़र्चा किए बगैर, सादा से अंदाज से। आज का
आगा अब्बास साहब, हमारा टॉपिक है बे औलादी का इलाज तिब्बे नबवी से। मेरा पहला सवाल कि बे औलादी का तिब्बी इलाज क्या हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बे औलादी का तिब्बी इलाज जो है, मैं तिब्बे नबवी और तिब्बे अहले बैत से बता रहा हूँ ये नुस्खे, ठीक है। और अहले बैत के जो नुस्खे हैं वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही उन तक पहुँचे हैं। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि देसी घी में सफ़ेद जो प्याज होती है, जिसे हरी प्याज कहते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा काट लें आप बारीक बारीक, उसके बाद उसको तलें, उसमें हल्की सी पिंक हो जाए, हल्की सी गुलाबी हो जाए, एक देसी अंडा फेंटें, उसमें हस्बे जायका जितना नमक खाना मकसूद हो उसको फेंट लें, उसके बाद उसमें तल लें। तला हुआ अंडा रोज़ाना एक खाएं, आपको औलाद हो जाएगी। ये मर्द को खाना है, औरत को नहीं। दूसरा नुस्खा बता रहा हूँ, मर्द को खाना है। दूसरा नुस्खा बता रहा हूँ, जिन लोगों की यहाँ 5-5 बेटियाँ हुई, 7-7 बेटियाँ हुई, परेशान हैं कि बेटा नहीं होता, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मैं 2008-9 से मीडिया पे बताता चला आ रहा हूँ, और हज़ारों ख़वातीन को इससे फ़ायदा हुआ है। बेटा ही पैदा हुआ, क्योंकि मौला ने फरमाया, रसूल खुदा ने फरमाया कि बेटा ही पैदा होगा उस नुस्खे के बाद। कासनी के पत्ते बहुत कड़वे होते हैं और हर सब्ज़ी की दुकान पे नहीं मिलते हैं, लेकिन वो सब्ज़ी हैं। और चौलाई टाइप के पत्ते होते हैं, जैसे चौलाई के पत्ते होते हैं वैसे ही पत्ते। कासनी के पत्ते वो भुजिया बना के आलू के साथ मर्द को खानी है, सिर्फ 1.5 से 2 महीने रोज़ाना मर्द खाएगा, बेटा पैदा होगा इंशाअल्लाह। डेफिनेटली मुस्तनद बात है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, और मैंने तो लोगों को बताया, और फी सबीलिल्लाह बताया, लोगों को कोई चार्ज भी नहीं किया, और हज़ारों लोगों के यहाँ बेटे पैदा हुए। अच्छा, इसके अलावा गाय का दूध, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि गाय का दूध ताज़ा दुहिया हुआ, ताज़ा निकला हुआ, उसमें 1 चमचा शहद डालिए और 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़िए और उसके बाद पी जाइए बिस्मिल्लाह करके। ये माँ या बाप? बाप मर्द के लिए, ठीक है। बेटा पैदा होगा। अच्छा, बेटी भी पैदा हो, सब अल्लाह की देन है जी। बेटा हो या बेटी हो, ये सब अल्लाह की देन है। इसमें ये जिद नहीं करनी चाहिए कि बेटी हो या बेटा हो। लेकिन जहाँ 5-5 बेटियाँ हो गई, जहाँ फसाद फैला हुआ है कि बेटा चाहिए वरना तलाक हो जाएगी, मैं वहाँ के लिए बता रहा हूँ वो बच्चियाँ इस लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो बेटी के ख्वाहिशमंद हैं। इस हवाले से मैं पूछूंगी, लेकिन इस वक्त लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।